Good morning, students. In the previous video, we have completed the exercise up to here from this chapter. Today, we are going to start the question answers. Explain the judicial powers of the President of India. So, students, here on page number 223, we have judicial power. ये पूरा का पूरा paragraph is your answer. These are the judicial powers of the President of India. Explain the process of electing the President of India. So here, the process of electing the President of India. You can see here election of the President heading के अंडर आप देखो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बेसिकली इज द आंसर, बट ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है. यहाँ आपने लिखना है यहाँ से द इलेक्शन इज हेल्ड in accordance with the single transferable vote system of proportional representation. फाइन, यहाँ से लेके 50% तक. ओके, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. देन डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया. सो हाउ यू आर गोइंग टू टेक अप द डिफरेंस. यहाँ इधर रियल और इधर क्या लिखोगे आप, नॉमिनल. सो पॉइंट नंबर 1 इन रियल आप लिखोगे our prime minister is the real executive of India, and then you will write in the nominal our president is the nominal head of our country. Then आप real में लिखोगे real executive is the head of the government, then nominal executive is the head of the state. Only 2 points are enough in that. How can the president of India be removed and on what grounds. अब देखो removal, ये impeachment वाली पूरी heading. ओके यहाँ से इम्पीचमेंट इफ अ प्रेसिडेंट, ये तो पूरा पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा. फाइन, ये इम्पीचमेंट वाला. देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हाउ डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो हेयर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ. सी स्टूडेंट्स, द वाइस प्रेसिडेंट इज द, पहले तो आपने ये लाइन लिख देनी है, शी ही परफॉर्म्स द सेम फंक्शंस, यहाँ से यहाँ तक, बस इतना. These 2 lines are the answer of this question. Then students, next one, ये हमारे long answer type question है. How is the Union Council of Ministers appointed? Explain its main functions. अब देखो how they are appointed. यहाँ देखो the composition of the, ये starts with the appointment of यहाँ. Okay, how they are appointed. Other minister are appointed afterwards. यहाँ से इतना the composition इतना. Fine. और उनके क्या है मेन फंक्शंस क्या हैं. मेन फंक्शन देखो, ये पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है. फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, मेकिंग लॉज तक. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल से लेकर मेकिंग लॉज तक, ये है इनके फंक्शंस. देन स्टूडेंट्स, लिस्ट एनी 5 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब ये देख लो पावर्स एंड फंक्शंस, ये पावर और फंक्शन एक ही बात है. एनी 5 यहाँ से आपने लिख देने हैं. देन डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देखो लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल, ये देखो लेजिस्लेटिव पावर्स, इसमें से आपने 5 लाइन्स चूज करके अपने आप लिखनी है, 5 लाइन्स. एंड देन वी हैव फाइनेंशियल पावर्स, ये तो पूरा पैराग्राफ आएगा फाइनेंशियल पावर्स का. फाइन. देन स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्सप्लेन एनी 3 सिचुएशंस अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम एमरजेंसी. बिल्कुल ईजी, एमरजेंसी पावर्स, ये देखो नेशनल, ब्रेकडाउन और ये, इन तीनों को आपने हेडिंग डाल के पूरा प्रॉपर लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. कॉलिशन गवर्नमेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पीचमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये इलेक्टोरल कॉलेज आप रहने दो. फाइन. ये कॉलिशन गवर्नमेंट हमने यहाँ भी पढ़ा था कि कॉलिशन गवर्नमेंट क्या है. यू कैन सी हियर, दिस इज द हेडिंग, दिस इज द आंसर. देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने यहाँ पे पढ़ी है, ये वाली पूरा का पूरा, दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन इम्पीचमेंट यू नो, अभी हमने क्वेश्चन भी किया है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्या है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव है, लोकसभा राज्यसभा है, दैट इज फाइन. सो हेयर ऑल्सो योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड. अदर थिंग्स तो है नहीं इसमें. अदर चैप्टर वी विल स्टार्ट स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. तो अभी आपने क्या करना है, अपने होमवर्क को कंप्लीट करना है इन द नोटबुक्स. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.